उस दिन दावत पे इन्होंने जो भी कहा था वो सब इत्तेफाक नहीं था, वो सब एक ड्रामा था, प्लान था, सब कुछ तमाशा किया था इन्होंने जानबूझ के। तो अच्छी तरह पता था ना कि आपकी माँ आपकी बीवी से खुश नहीं है, इसीलिए तो आप इस घर से गए थे। तो आप फिर से इनकी बातों में क्यों आ गए और अपना घर क्यों बर्बाद कर दिया? साथ ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, ये जो कुछ भी कह रही है गलत है। ज़हरा भाभी ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, इतनी कुर्बानियां दी, आपने उन्हें बदले में क्या दिया? तलाक, तलाक, तलाक। तू लगा था यूं प्यारा, छोड़ कर जहां सारा, तुझको मेरे हिस्से में रखा। जिंदगी का मेला है, दिल मेरा अकेला है, साथ दो कदम न चल सका। रो रहा है आंखों में ख्वाब ये बेचारा, जीने भी दिया ना क्यों और ना ही मारा। 10 गलती मेरी तू यारा। ये ले भाई, ले लें। क्यों उधर भाई खड़े हैं? चले घर चले। नहीं यार, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम जाओ। क्या हो गया भाई? इस तरह घर से निकलने से मसले हल थोड़ी हो जाते हैं। मेरे मसले तो अब शायद कभी भी हल नहीं होंगे। ठीक कहती है शान से, सारी मेरी गलती है। मैं ही इतना बेवकूफ़ था कि जब जहां जो कुछ कहता रहा ना, मानता गया और अपने आप को बर्बाद करता गया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ भाई, अभी भी वक्त है, हम मिलके सब कुछ ठीक कर लेंगे। दिल तो मेरा भी नहीं मानता शुरू, लेकिन जो अपनी आंखों से देखे उस सब का क्या करूं, उसको कैसे झुटलाऊं? कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा भाई रिलैक्स करें, आप रिलैक्स करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। बल्कि आप मेरे साथ घर चलें, बहुत लेट हो गया, अम्मी भी परेशान हो रही होंगी। अम्मी परेशान करने वालों में से है। बहरहाल मैंने घर नहीं जाना यार, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ना, मैं यहीं ठीक हूँ। हरगिज़ नहीं, मैं आपको इधर अकेला छोड़ के नहीं वापस जा रहा। आप अपनी चाय पी लें, उसके बाद मेरे साथ घर चलें। अरे तुम आ गए, कहाँ रह गए थे? फोन क्यों ऑफ था तुम्हारा? बैटरी डेड हो गई थी। साथ भाई को ले आए हो? शुक्र है, मैं इतनी परेशान हो रही थी। इसे क्या देख रहे हो? तुमने ये बात करके नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। मतलब कोई गलतफहमी भी तो हो सकती थी ना। मैंने खुद उनके मुंह से ये बात सुनी है। उस दिन दावत पे बैठी अपनी बेटियों को अपने कारनामे सुना रही थी। देखो, मेरा ज़मीर बिल्कुल साफ है, इसलिए मैंने तो सच बोल दिया। सही दवा गलत वक्त पर भी दी जाए ना तो इंसान मर सकता है। तुमने ये बात बहुत गलत वक्त पर की शान से। खैर अब जो होना था वो हो गया। अब तुम्हारे कुछ भी कहने से सिचुएशन रिवर्स तो नहीं हो सकती। तो साथ भाई इतने अपसेट हैं और तुम्हारी बातों ने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया शान से। कुछ पता चला जायरा का क्या मामला है? नहीं, मैंने बहुत पूछने की कोशिश करी नफीसा से,
लेकिन वो बेचारी तो कुछ न बोल पाई। मगर लगता तो ऐसे ही है कि ज़ायरा लड़ झगड़ कर अपने शौहर से मैं क्या के बैठ गई थी और इसी सदमे ने भाई साहब की जान ले ली। उसने तो अपने शौहर को जनाजे को कांधा तक देने ना दिया। अरे साद का भाई साहब से डबल रिश्ता होता था। बस बहन, आजकल की लड़कियां ज़रा पढ़ लिख क्या लेती हैं, अपने आप को पता नहीं क्या से क्या समझने लगती हैं। बोलने से पहले ना सोचती हैं ना समझती हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आज का ही दिन मिला ये गॉसिप करने के लिए। और शम्सा खाला आप ही ख्याल कर लेती। क्या हुआ? ज़ायरा चलो। देखा, जरा लिहाज नहीं है आजकल की लड़की में। ऐसी जबान चलाती होगी शौहर के सामने, जब तो ये नौबत आई है। अरे इसने तो साद, साद दरवाजा खोलो। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। साद कौन सी माँ है जो अपनी औलाद का घर अपने हाथों से बर्बाद करती है? तुम एक पराई लड़की की बातों में आकर अपनी माँ पर शक कर रहे हो साद। साद, साद मेरी एक बार बात तो सुन लो। अच्छा अपनी माँ पर नहीं, पर तुम्हें अपनी आंखों पर तो एतबार है ना। तुमने क्या खुद फहद और ज़ायरा को इकट्ठे नहीं देखा? एक बार नहीं कई बार। क्या वो सब कुछ झूठ है, बस सिर्फ शान से सच्ची है? मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाए यहाँ से, नहीं सुनना मुझे कुछ। साथ दरवाजा खोलो। अगर आप यहाँ से ना गई ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। जाए यहाँ से। जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। जिस तरह आपने हमारी मदद की है, इतनी मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है फात भाई। अरे शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा मत करे। पता नहीं अब आपको भाभी कहना भी मुनासिब है कि नहीं। हम सॉरी उस दिन के लिए। अगर मैं इतना जज्बाती ना होता तो शायद साद भाई गुस्से में इतना सब कुछ ना करता है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। जिन रिश्तों की बुनियाद ही कमजोर हो वो कायम नहीं रहते, एक ही झटके में टूट जाया करते हैं। या शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मियाँ बीवी का रिश्ता किस्मत से ज्यादा किसी तीसरे बंदे की मदाखलत से खराब होता है। काश ये बात मुझे पहले समझ आ गई होती। चलिए मैं चलता हूँ। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अब काम करके मुझे खुशी महसूस होती है। अंकल की कमी तो पूरी नहीं कर सकता मैं, लेकिन एक भाई होने के नाते अपना फ़र्ज़ अदा कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया ही क्या बात है। बहनें शुक्रिया अदा नहीं करती, बहनें तो हुक्म देती है। अंकल नहीं रहे तो क्या हुआ, आपका भाई भी जिंदा है। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
साथ के बदले में मैं फिर इजाजत लेती हूँ नफीसा से। नफीसा, अब हमें इजाजत। गाड़ी लेते हैं। घर चलो ज़ायरा। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं उसके लिए तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दो। पहली बार गलती की है क्या आपने? कितनी बार गलती करेंगे और मैं कितनी बार माफ करूंगी आपको? और किस मुंह से माफी मांग रही हूं? क्या आपकी माफी मांगने से मेरा बाप वापस आ जाएगा? बोले, क्या मेरा बाप वापस आ जाएगा? तमाशा बना के रख दिया मेरी जिंदगी को। जब चाहा उजाड़ दी, जब चाहा मेरा लगा लिया। क्या दिखती हूं मैं? कठपुतली? क्योंकि ये मेरी गलत फहमी थी। आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। आप एक कमजोर इंसान है जो मेरा और मेरे रिश्ते का बोझ उठा ही नहीं सका। तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं ज़ायरा। तुम जो चाहे सजा मुझे दे दो, चाहे सारी जिंदगी मुझसे खफा रहो, कभी मुझसे बात ना करो। मैं खुदा की कसम उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे साथ घर चलो। तुम कौन सा घर साथ? घर तो आप तोड़ चुके हैं, किरची किरची कर चुके हैं, बिल्कुल मेरी मान की तरह। समेटना चाहें भी तो नहीं समेट सकते आप। सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने, अब कुछ नहीं बचा हमारे बीच। आप यहाँ से जा सकते हैं। प्लीज ज़ायरा ऐसा मत कहो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं हाथ मत लगाएं मुझे, क्योंकि ये हक भी आप खो चुके हैं। अब क्या हो गया ज़ायरा? मतलब मांग तो रहा है तुमसे माफी, अब गुस्सा थूक भी दो, खत्म करो बात को। बात खत्म, क्योंकि रिश्ता खत्म। मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर सुलह सफाई भी हो जाती है। ऐसे थोड़े ही रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हो जाता है रिश्ता खत्म। 2 बोल से बनाया गया रिश्ता 3 लफ्जों में खत्म हो जाता है, और ये 3 लफ्ज बोल चुके हैं। और जहां तक बात सुलह सफाई की थी, तो अब माफी तलाफी का कोई फायदा नहीं। शौहर ऐसे ही होते हैं बेटा, थोड़ी लचक पैदा करो। लचक? जो माएँ अपनी बेटों की सही तरबियत नहीं करती ना, वो लोगों के दिमागों में ये बातें डालती हैं कि जहाँ से लड़की ब्याई जाती है वहाँ से उसका जनाजा ही उठता है, क्योंकि शौहर ऐसे ही होते हैं। जो माएँ अपने बेटों को सही गलत की तफरीक नहीं बताती, उनके बेटे ऐसे ही होते हैं। बताते ना साथ, बताते क्यों नहीं कि आपने कितनी दफ़ा मेरे वजूद की तजलील की है, तलाक के पत्थर मार मार के मेरे मुंह को लहूलुहान किया है। प्लीज ज़ायरा। आलिया बाजी, आप तो सब जानती है ना। याद है जब इन्होंने मुझे तलाक दी थी, आप मेरे कमरे में मुझे समझाने आई थी। हाँ ज़ायरा, फिर सुलह हो तो गई थी, बात खत्म हो गई थी। अब क्यों दोहरा रही हो तुम? नहीं, सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि इन्होंने मुझे एक बार दोबारा तलाक दी थी। बताए ना साथ, आपने सबके सामने मुझे 2 बार तलाक दिया, कमरे में 1 बार। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? क्या हो गया ज़ायरा, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? देखो मर्दों का क्या है, वो तो गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि इंसान अपना घर ही उजाड़ दे। अब मुझे ही देख लो, क्या कुछ नहीं सहा मैंने, पर अगर मैं तुम्हारी तरह करती तो बस जाता फिर मेरा घर। बीवियों को शौहरों की बातें कड़वे घूंट की तरह पीनी ही पड़ती हैं, इसी तरह से बसते हैं घर। नफीसा, तुम ही समझाओ इसे। भाई साहब के जाने का गम अपनी जगह पर, ये अपने हाथों से क्यों अपना घर उजाड़ रही है? उजाड़ तो दिया है तुम लोगों ने, अब बचा ही क्या?
साथ आपको खुदा का वास्ता है मेरा तमाशा मत और बताएं सबको कि सच क्या है। तमाशा तो तुम बना रही हो सायरा। हम अपना ये मसला आराम से बैठ के घर में हल कर सकते हैं। क्या हल? अब बचा क्या है हल करने के लिए? तो माफी मांग रहा हूँ मैं तुमसे। जो जो आपने मेरे साथ किया ये जिंदगी पूरी नहीं है माफी मांगने के लिए। तो फिर देखो ज़ाहिरा, इस दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो। हल नहीं चाहिए मुझे। और क्या हल है आपके पास? देखो हमारे पास एक आखिरी मौका है। तुम पागल तो नहीं हो गए? कौन सा मौका? तुम मुझे 3 दफा तलाक दे चुके, याद है? फिर तुम मुझे कारी साहब के पास भी लेके गए थे। नहीं ज़ाहिरा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। तो यानी कि तुमने मुझे 3 दफा तलाक नहीं दी? देखो बेटा, नहीं, इस वक्त मैं सिर्फ साथ से बात कर रही हूँ और मुझे साथ से जवाब चाहिए। ज़ाहिरा तो मेरी बात। हाँ या ना? ज़ाहिरा इस मसले का हाँ या ना साथ? नहीं। तो फिर ठीक है, इस पे हाथ रख के सबके सामने कसम खाएं और बताएं कि क्या सच है। तुम क्या कर रही हो ज़ाहिरा? ऐसी छोटी मोटी बातों पर कुरान को बीच में नहीं लाते। जिस रिश्ते का खुदा गवाह हो ना, उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए इसको बीच में लाया जाता है। कसम का याद रखें। अगर आप सच्चे हैं ना, तो इस पे हाथ रख के बताएं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस हो गई तुम्हारी तसल्ली? अब देखे ना, कुरान पे हाथ रख के कोई झूठी कसम तो नहीं खाता ना? ये ले अम्मी। अच्छा वो तुम चाय ले आई, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे सायरा को नहीं मुझे तलाक दी हो। अरे अल्लाह ना करे, अभी शादी हुई नहीं, तुम तलाक की बातें कर रही हो। शरीफ लड़कियां ऐसे लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं निकालती। मुझे तो ज़ायरा पर हैरत हो रही है, उसने तो अपने हाथों जिल्लत समेटी है। कुछ नहीं तो कम से कम अपने मरे बाप का ही ख्याल कर लेती। भाई साहब की रूह कैसी तड़प रही होगी। हाँ वैसे एक बात तो बताएं, क्या लगता है सच बोल रही है? बकवास कर रही है, लोगों की हमदर्दियां समेटने के लिए साथ पर बोतान लगा रही है। लेकिन इतना बड़ा झूठ, पर उसमें उससे क्या फ़ायदा होगा कि बेचारी खुद ही जलील हुई। और याद नहीं खाला भी कह रही थी एक दफ़ा के साथ ने ज़ारा को तलाक दी थी। और फिर सुलह भी तो हो गई थी। और साथ क्या कलाम पाक पे हाथ रख के झूठी कसम उठाएगा? ज़ारा ही झूठी है। काश ऐसा ही हो, दोनों का रिश्ता वाकई ख़त्म हो गया। भाई जो ज़ायरा भाभी कह रही हैं वो सच है? अब क्या आप सब मिलके मुझ पे जिरगा बिठाएंगे? जिरगा नहीं बैठा रहे, हम सिर्फ सच सुनना चाहते हैं ताकि हम
एक साथ फिगर आउट कर सकें कि हमने ये हैंडल कैसे करना है। थैंक यू सो मच, मैं खुद फिगर आउट कर लूंगा। मेरी गलती है ना, मैं इसको निपटा भी लूंगा और मैं सजा भी खुद ही भुगतूंगा। यही तो पूछ रहा हूँ, क्या गलती है, क्या किया है आपने? कुछ बताएं तो सही, आप तो कुछ बता ही नहीं रहे। बस कर दो ना, अब कितना पूछोगे? बता तो चुका है सब कुछ, सच ही बोल रहा होगा, कसम भी खा चुका है। तुम्हें क्या अपनी भाभी पर ज्यादा यकीन है अपने भाई के बजाय? कितनी बार इसे समझाया था कि अपने गुस्से पे काबू करे। गुस्सा इंसान की अकल को खा जाता है, लेकिन इसे कहाँ समझ आता है कुछ। सच सच बताओ, क्या जो जायरा कह रही है वो सच है? एक बार बता चुका हूं ना आप लोगों को कि मैंने उसे तलाक नहीं दी। किस तरह बताऊं फिर? अच्छा ना, बस भी करो, हालत देखो उसकी, सबके सब एक साथ ही शुरू हो गए हो। हाँ ठीक ही तो कह रही है अम्मी, जिसकी हमदर्दी में आप लोग भाई से इतने सवाल जवाब कर रहे हैं वो इस लायक ही नहीं है। एक नंबर की बदकिरदार और घट। खबरदार! उसका किरदार तो तुमने कोई उंगली उठाई ना तो फिर देखना तुम। क्यों क्यों ना उठाऊं उंगली? और आप किस किस को रोकेंगे? आज हम बात करें, कल सारा जमाना बात करेगा कि गैर मर्द के लिए अपना घर बर्बाद कर। झूठ है ये, बकवास है। फहद से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपकी बीवी इतनी ही पाकीज़ा है तो क्यों मेरे शौहर के आसपास मंडलाती रहती है? और आप लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा था उसका क्या? अम्मी आप इससे कहिए कि अपनी बकवास बंद करें, नहीं तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। बस कर दो साथ, अंधेपन की भी हद होती है। कब तुम्हारी आंखों से उसकी मोहब्बत का पर्दा उतरेगा? वो सारे खानदान के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां बिखेर रही थी, तुम अब भी उसकी मोहब्बत का दम भर रहे हो, आंखों देखा भी झुटला रहे हो। झुटलाऊंगा, सारी दुनिया को झुटलाऊंगा मैं। और आप लोग मेरी एक बात ना कान खोल के सुन ले, अगर आज के बाद इस घर में जायरा के किरदार के बारे में किसी ने बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई तुम्हें? अरे भाई, अगर इतना यकीन था उसके ऊपर तो फिर काहे को ये सारा तमाशा किया तुमने? ये बात तो बेहतर होगा कि आप अपने आप से पूछें, तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अगर आप सच्चे हैं ना तो इसमें हाथ रख के बताएं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, बहुत बड़ा कारनामा करके आए हो ना। एक जीती जागती लड़की को बदनामी की कब्र में उतार आए हो। तुम्हें तो फतह का जश्न मनाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं तो बस जायरा को खोना नहीं चाहता था। मुझसे क्या हो गया? हो तो तुम उसे चुके, और जितनी जल्दी ये बात तुम अपने आप को समझा लो उतना ही बेहतर है। आंखें देखी थी तुमने उसकी, कितनी वीरान और कितनी खाली थी। जिंदगी में पहली बार उनमें तुम्हारा अक्स नहीं था शायद। तुम खो चुके हो उसे, हमेशा हमेशा के लिए। कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी, कभी भी। बस कर दो, खुदा का वास्ते बस कर दो। पागल हो जाऊंगा मैं, बस कर दो। पागल हो जाऊंगा। अगर आप सच्चे हैं ना तो इसमें हाथ रख के बताएं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 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 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता है अम्मी, खुदा से मुझे हमेशा शिकवा रहता था कि मेरे साथ के दरमियान इतनी प्रॉब्लम्स क्यों रहती हैं, सब कुछ ठीक क्यों नहीं रहता। आज
समझ आई मुझे, क्योंकि मैं एक गलत इंसान के साथ थी। और जब आप गलत इंसान के साथ होते हैं तो कुछ ठीक नहीं होता। खुद को इल्जाम मत दो बेटा। अल्लाह ने उसे तुम्हारी जिंदगी से निकालना था, उसका तुम्हारी नजरों से गिरना जरूरी था ताकि तुम्हारी आंखों पर बड़ा पर्दा हट सके और तुम उसकी मोहब्बत के फरेब से निकल सको। ठीक कह रही हैं आप मुझे हमेशा समझाती थी ना कि साद मेरे लायक नहीं है, और मैं आपकी बात ही नहीं मानती थी। जब भी तो ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ। और जो बच्चे अपनी वालिदैन की बात नहीं मानते, उनको जिंदगी सबक सिखाती है, और जो जिंदगी सबक सिखाती है वो कभी नहीं भूलता। साथ ने जो मेरे साथ किया है, मैं कभी नहीं भूल सकती अम्मी। और मैं साथ के पास अब मर के भी वापस नहीं जाऊंगी। रिश्ता खत्म, बस। मुझे पूरा भरोसा है बेटा, तुम ज़ायरा के आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। ज़ारा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन प्लीज़ मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, तुम्हारे सारे दुखों का अज़ाला कर दूँगा। मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, एक बार माफ़ कर दो प्लीज़, आखिरी दफ़ा हाथ जोड़ता हूँ, आखिरी दफ़ा माफ़ कर दो मुझे। नहीं साथ, अब नहीं। तुम्हें जितना माफ करना था मैं कर चुकी। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, माफी भी नहीं। ज़ारा, इतनी पत्थर दिल तो मत बनो तुम। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ना, मुझ पे भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और मुझे बताओ, क्या हमारे रिश्ते की डोर इतनी कमज़ोर है कि आसानी से टूट जाएगी? बताओ। साथ ठीक कह रहा है ज़ारा, मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होता। अपना दिल बड़ा करो और साथ को माफ़ कर दो। अम्मी, ये आप कह रही हैं? तुम्हारे अब्बू अगर जिंदा होते तो वो भी यही कहते। कोई माँ बाप अपनी औलाद को बर्बाद होते नहीं देख सकते। ज़ारा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने शौहर के साथ अपने घर में खुश रहो। मियाँ बीवी में ऊंच नीच हो जाती है, सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना ही अक्लमंदी है। तुम भी बेटा सब कुछ भूल कर उठे भाई, नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। अरे उठे, इधर का वक्त हो गया, हमारे आगे चलो।
क्यों आया तुम यहाँ? अयमी, सिर्फ एक बार मेरी बात सुने आप, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। सिर्फ एक बार प्लीज। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत खफा हैं और आपको होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी गलती ऐसी है। लेकिन मेरी गलती मेरी मोहब्बत से बड़ी नहीं है। मैं ज़ायरा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर मैं ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये बात तुम्हें उसे तलाक देने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं खत्म हुआ हमारा रिश्ता था। ये नहीं, ज़ायरा ने गुस्से में ये बात की होगी, मैं जानता हूँ। ऐसा हो भी कैसे सकता है? उसका वजूद मेरे लिए सांसों की तरह है। वो है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। अब मुझे बताएं, मैं कैसे उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता हूँ? मैं जानता हूँ मुझ में बहुत गलतियाँ हैं, बहुत खामियाँ हैं। मैं गुस्से का तेज हूँ, जज्बाती हूँ, जल्दबाज हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपने जीने की वजह को अपने हाथों से मैं अपने आप से दूर कर दूँ। आप प्लीज़ उससे बात करें, उसे समझाएं। मैं जानता हूँ वो आपकी बात नहीं टालेगी। उसे वो याद करवाएं कि ताया अबू ने उसका हाथ मेरे हाथ में दिया था। उसे उनका भी ख्याल नहीं है। वो इस तरह कैसे वो अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा सकती है? ताया अम्मी, क्यों आए हो यहाँ? ज़ायरा प्लीज मेरी बात सुनो। बात? मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, निकल जाओ यहाँ से। ज़ायरा प्लीज, तुम्हें उस मोहब्बत का वास्ता है जो तुम्हें मुझसे है। ज़ायरा, मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? मोहब्बत तो क्या, तुम जैसा शख्स हमदर्दी के भी लायक नहीं। जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ नहीं आना। मुझे तो तुमसे कभी इतनी मोहब्बत नहीं, जितनी नफरत हो गई है। प्लीज ज़ायरा ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा। प्लीज तुम मर जाओ, जहन्नम में जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? नवाज भाई, नवाज, मेरे ख्याल में तो ये मामला कुछ और है। जो कहानी नफीसा ने हमें सुनाई थी और जो कुछ हमने अभी अपनी आंखों से देखा है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहना क्या चाह रही हो तुम? उसकी आंखों में मैंने ज़ायरा को खो देने का खौफ वाज़े देखा है। इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स क्यों अपनी बीवी को तलाक देगा? और जो कुछ ज़ायरा कह रही है वो? अरे वो सच कह रही है या झूठ, इसका फैसला कौन करेगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो भला ऐसा क्यों करेगी? भाई मैं भी वो उसके साथ रहना ही ना चाहती हो, इसलिए ये सब कह रही हो। नहीं मरियम, ज़ायरा ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो इस दौर की लड़की है और आजकल की लड़कियां माफ कीजिएगा बहुत आगे निकल गई हैं। बस मरियम बस, दूसरों की बेटियों के बारे में बात करने से पहले ये मत भूलो कि हमारी भी बेटी है। आप तो ना बस हमेशा मेरे अगेंस्ट ही बात करेंगे, लेकिन देख लीजिएगा आज नहीं तो कल ये सच सामने आकर रहेगा। खुद देखिएगा। खा अरे नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं खाना। एक पल का चैन नहीं है मुझे। पता नहीं कहाँ होगा, कहीं उसने खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा लिया हो। सुहेल, सुहेल पता चला? पता नहीं कहाँ दर बदर भटक रहा होगा मेरा बच्चा। क्या गलती हो गई हमसे? किस चीज़ की सजा मिल रही है हमें? गलती तो हमसे ही हुई है। सबसे बड़ी गलती है ज़ायरा को ब्याह के लाने की। सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। सारा सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है। औरों की भाभियाँ घर आती हैं तो खुशियाँ लेके आती हैं, बरकत लेके आती हैं। हमारी भाभी मसले और परेशानियाँ लेके आई। लेकिन भाभी बिला वजह ऐसी बात क्यों करेंगी? अच्छा बस, ज्यादा उसकी हमायत करने की जरूरत नहीं है।
बस दुनिया में एक वो ही समझदार है, जिसे देखो उसकी समझदारी के किस्से सुना रहा है, जैसे हम सब लोग तो पागल हैं ना। समझदार औरतें यूं बीच चौराहे में अपनी इज्जत की हंडियां नहीं फोड़ती, मरते मर जाती हैं, लेकिन अपने मियाँ की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देती। और तुम भी अपनी बीवी को लगाम में डाल कर रखो। अगर जायरा के नक्शे कदम पे चल पड़ी ना, हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। छोड़े ना अम्मी, वो कौन सा इसके कहने पे है, अपनी मर्जी की मालिक है वो। अरे बस कर ले आप लोग यार, बस कर दे खुदा के वास्ते। इतना कुछ हो गया इस घर में, आप लोगों ने अभी तक सबक नहीं सीखा। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? होश में हो? बिल्कुल होश में हूं। आप लोग कब होश में आएंगे? भाई के साथ आज जो कुछ हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। शुरू से आप भाई और भाभी के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही हैं और अब आप हम लोगों के साथ भी यही सलूक दोहराना चाहती हैं। खामोश हो जाओ सोहेल, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या रहे हो अम्मी को? अच्छी तरह अंदाजा है मुझे। अफसोस इस बात का है कि आप लोगों को अंदाजा नहीं है अपनी बर्बादी का। कौन खुश है इस घर में? तुम खुश हो? भाई खुश है? कोई खुश नहीं है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में इनकी इन्वॉल्वमेंट हद से ज्यादा है। शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे की मुदाखलत से घर बर्बाद हो जाता है, चाहे वो अपनी सगी मां ही क्यों ना हो। अम्मी मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, अभी भी वक्त है, संभाल लें अपने आप को, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए, सब बर्बाद हो जाए।